तो हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, वो कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। डिस्क्लेमर, ये मांगा हमारे ने हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो इसे कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखें। और भाई लोग, कल शायद 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, या फिर एक दिन हो गया होगा, क्योंकि जो मेरा नेट का जो बैलेंस था वो ख़त्म हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। अब से वीडियो रेगुलर आएगी। चलो फिर एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो जो बंदा होता है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं इसका बंदा ही कहूँगा। तो ये बंदा होता है, ये पूछ रहा होता है कि क्या हमारे आधार का नाम मुझे मालूम हो सकता है, हमारा जो नया बेस है उसका नाम क्या होने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उसे बताने लगता है कि स्पार्किंग फायर ये हमारे गिल्ड का नाम होगा। ये नाम मैंने इसलिए सोचा है क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी एक आग को बना सकती है, और ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग इससे ही रहने वाले हैं। हमारे पास एक छोटी सी उम्मीद भी होगी, तब भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। इसलिए मैंने ये नाम सोचा है, और हम लोग इस जीवन में जिंदा रहेंगे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नया वर्ल्ड बनाएंगे जहाँ पे ये ज़ॉम्बी वगैरह कुछ भी नहीं होंगे। अपोकलिप्स वहाँ पे ख़त्म हो चुका होगा, और उस जीवन का हम लोग साक्षी बनेंगे। इसलिए ये नाम होगा हमारे नए गिल्ड का। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सीनान होता है, हमें उसे दिखाया जाता है जो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं जब अपोकलिप्स शुरू हुआ था उस वक्त सिर्फ जिंदा रहने के बारे में ही सोच रहा था। मुझे कैसे भी करके सिर्फ जिंदा रहना है, मुझे इस वर्ल्ड में सिर्फ जिंदा रहना है, मैं इसी के बारे में ही सोचता रहता था। पर अब मेरे पास एक नया मकसद है। मैं एक नए जीवन को पैदा होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं एक नए वर्ल्ड को देखना चाहता हूँ जहाँ पे इस अपोकलिप्स का कोई भी नामो निशान ना हो। मैं उस नए वर्ल्ड का एक साक्षी बनना चाहता हूँ। और फिर जो चेनी होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं बहुत सारे गिल्ड में रह चुका हूँ, और मेरे बहुत सारे बॉस आ चुके हैं, और उन्होंने सिर्फ इसी बारे में सोचा है कि हमें सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना है और लोगों को मारना है, और उनसे सभी की सभी जो चीज़ें हैं उनसे सिर्फ छीनना है। पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम लोग एक नया वर्ल्ड बना सकते हैं, वहाँ पे अपोकलिप्स का कोई भी नामो निशान ना हो। और जो यांग फैंग है वो इन सभी बातों को कहता है। जब भी मैं यांग फैंग के जो शब्द है उन्हें सुनता हूँ तो ऐसे लगता है कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे अंदर से ऐसे फील होता है कि मुझे रोना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो यानलेन होता है, यानू के पापा, वो अपने मन में कह रहे होते हैं कि वाओ, इस बारे में तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। इस बारे में तो मैंने कभी भी अपने मन में विचार भी नहीं लाया था कि हम लोग ऐसे वर्ल्ड में रह सकते हैं। ये कितना ज़्यादा समझदार है, ये लड़का बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, ये एकदम कमाल का लड़का है। और मेरी जो बेटी है उसने भी सही कहा था इसके बारे में कि ये बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है। और फिर जो ओयुन होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि ये सब कुछ अलग लग सकता है, बाकी लोगों को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पर जो हमारा बॉस है उसने ये सब कुछ सही कहा है, हम उसके उम्मीद पे ही अभी तक जिंदा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो यांग फैंग होता है वो जो ओयुन होती है उससे कहता है कि अब से ओयुन, तुम हमारा जो नया बेस है उसे ढूंढोगी, मदद करोगी, और तुम्हें जो नया बेस है उसमें क्या-क्या चेंजेस करने हैं, क्या बनाना है और क्या-क्या रखना है, उन सभी के बारे में तुम देखोगी। और जो छोटे-मोटे मैटर होंगे तो वो भी तुम ही हैंडल करोगी। और फिर जो डुआंजू होती है उससे कहता है कि डुआंजू, तुम्हें जो ओयुन है उसकी पूरी मदद करनी है। जो जितनी भी मदद तुम कर सकती हो वो तुम कर सकती हो। अब से तुम उसकी असिस्टेंट होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो ओयुन होती है वो अपनी जगह पे खड़ी होती है, और जो यांग फैंग होता है उससे कहने लगती है कि ओ बॉस मैं, और इसी पॉइंट पे वो रुक जाती हैं और अपने मन में कहने लगती है कि बॉस मैं इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। मैं इसके बदले में आपके साथ आकर जो लोग हैं उनके साथ फाइट करना चाहती हूँ। मैं इस जो हमारा नया बेस है उसके बनाने में कोई भी काम नहीं करना चाहती। मैं डायरेक्टली आपके साथ आकर जो दुश्मन है उनके साथ फाइट करना चाहती हूँ। मुझे इनके साथ मत जाने दे, ये वो अपने मन में कह रही होती है।
और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने पास से जो स्क्रोल होता है जहाँ पे जो नया बेस बनने वाला है वहाँ का जो नक्शा होता है वो जो डुआंचू थी उसे देना लगता है और कहता है कि ये हमारे नए बेस की जगह का नक्शा है, तो तुम इसे लेकर जो हमारा नया बेस है उसे जाके ढूंढो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंचू होती है वो यांग फैंग से कहने लगती है कि हाँ, यहाँ पे जो हमारा बेस है वो बन सकता है, हमारा जो स्पार्किंग फायर है वो यहाँ पे ज़रूर बन सकता है। और जो डुआंजू थी वो अपने मन में कहने लगती है कि जो यांगफेंग ने हमें ये सभी काम दे दिया है, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो यांगफेंग है उसके साथ उस चुनौती भरे क्षेत्र में नहीं जाने वाले, उस चैलेंजिंग फील्ड में हम नहीं जाने वाले, इसलिए जो यांगफेंग है उसने हमें ये काम दिए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो उनसे कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि आप लोग जो हमारा स्पार्किंग फायर नया बेस है उसे बना सकते हो कि नहीं, पर मैंने तुम लोगों को इसलिए चुना है कि तुम लोग मेरे सबसे ज़्यादा भरोसेमंद आदमी हो। और मैंने तुम लोगों को इसलिए चुना है कि तुम लोग जो कुछ भी करोगे वो सब कुछ ठीक करोगे, इसलिए मैंने तुम लोगों को चुना है जो हमारा नया बेस है उसे बनाने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो ओयुन का नाम लेता है और कहता है कि ओयुन, तुम्हारे पास अच्छी सी स्ट्रेंथ है और तुम ज़ॉम्बीज़ से आसानी से लड़ सकती हो और तुम्हें हराने में सबको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। और जो डुआंजू है यहाँ पे कुछ भी होता है तो वो सब कुछ हैंडल कर सकती है, इसलिए मैंने तुम दोनों को चुना है इस काम के लिए और तुम लोग बहुत अच्छे से ये काम कर सकती हो, मुझे इसका पूरा सा भरोसा है। और जो ओयुन होती है वो ब्लश करने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो ओयुन होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि जो बॉस है उन्होंने सिर्फ ऐसे ही मेरी तारीफ कर दी होगी, पर अगर उन्होंने मेरी तारीफ की है और वो चाहते हैं कि मैं इस काम को करूं और अगर मैं इस काम को ठीक से नहीं करती, जो हमारा स्पार्किंग फायर है उस स्किल मतलब जो बेस है उसे अच्छी तरह से नहीं बनाती, तो मुझे स्पार्किंग फायर में रहने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, मैं वहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो भी अपने मन में कह रही होती है कि बॉस ने ये कहा है कि वो मुझ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो सबसे ज़्यादा भरोसा मुझ पे करते हैं, तो मैं उनके भरोसे को कभी भी नीचे नहीं गिरने दूंगी। जो स्पार्किंग फायर है उसका जो काम है वो मैं अच्छे से करूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अ, ओयुन होती है वो कहती है कि बॉस आपको इसकी टेंशन लेने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो स्पार्किंग फायर है उसका पूरा का पूरी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, हम इसका काम बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे, तो आपके कोई भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो डुआंजू होती है वो भी कहने लगती है कि हाँ बॉस, मैं जो ओयुन है उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगी, मुझसे जितना हो सके मैं उतनी ज़्यादा मदद करूँगी। और फिर हमें यांग फैंग को दिखाया जाता है जो अपने मन में कह रहा होता है कि अब मैं इन सभी की आंखों में देख के बता सकता हूँ कि सबको मुझसे एक एक मिशन चाहिए, पर जब मैंने इन सभी को अपने अपने मिशन बताए तब इन्होंने कोई भी झगड़ा नहीं किया, क्योंकि इनको मालूम था जो कुछ भी मैं इन सभी को करने के लिए कह रहा हूँ वो कोई ना कोई मतलब के लिए ही कह रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सीरियस लुक में आ जाता है और कहता है कि अभी वो टाइम है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो और फिर जो यांग फैंग होता है वो जो मिस्टर यान होते हैं उनका नाम पहले लेता है और फिर यानू का नाम, और फिर जो ओयुन होती है, सॉरी ओवान होती है उसका नाम लेता है, और फिर जो बंदा था जिसका नाम मैं भूल गया था उसका नाम लेता है, इसका नाम होता है मियो। और वो यांग फैंग कहता है कि इस बार आप मुझे मेरा पूरी तरह से साथ देना मिस्टर म्यू। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उन सभी से कहता है कि बाकी सभी लोग जो हमारा नया बेस है उसके बारे में ध्यान रखेंगे और उसको कैसे बनाना है और किस जगह पे बनाना है उन सभी का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, और जिन लोगों का मैंने नाम लिया वो सिर्फ हमारे साथ होंगे। और फिर जो बाकी सभी लोग होते हैं वो कहते हैं कि यस बॉस, हम
लोग आपने जैसा कहा है वैसा ही करेंगे और फिर जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग हमारा जो एंड गेम रिस्टार्ट जिस सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया है उसके अब से जो एपिसोड हैं वो हर हफ्ते अपलोड होने लगे हैं। तो इसके जो एपिसोड है जैसे ही अपलोड होंगे वैसे ही मैं एक्सप्लेन करके डाल दिया करूँगा। तो तब तक के लिए आप जो मेरे चैनल पे जो नई मांगा है उसे देख सकते हैं और इसके साथ ही मैं एक नई मांगा को भी स्टार्ट कर दूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।